नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और आज बात कर लेते हैं कल की मार्केट की। तो कल की मार्केट में आपने देखा ही है कि कोई खास बढ़ोतरी नहीं रही है। सनई सनई करके मार्केट ऊपर चढ़ रही है। सनई सनई मतलब धीरे धीरे। तो उस बात को आप लोग समझने की कोशिश करें कि सनई सनई जब मार्केट चढ़ती है ना, तो वो ये क्या होता है, एक स्टेबिलिटी होती है। और जब बहुत तेज़ी से जाता है तो हमारे जैसे लोगों को डर लगने लगता है, यार ये कहीं ना कहीं इसको गिराने का प्लान तो नहीं है ऑपरेटर का, कहीं ना कहीं ये ऐसा प्लान तो नहीं है कि लोगों को झांसे में डाल करके उसके बाद में चल दिया जाए। वैसे भी हमें डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम तो थारे इन्वेस्टर ना कि ट्रेडर। अब ट्रेडर में आप देख लीजिए कि इतना सारा आंकड़ा आया है मेरे भाई, इतना आंकड़ा है, इतना भयावह आंकड़ा आया है जो सेबी ने आंकड़ा पेश किया है कि आप समझ नहीं सकते हो कि इतने लोगों का पैसा डूबा है। अब आप बताइए कि ये स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स की कितनी बड़ी, आप लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए जो ये छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोगों को रोक करके रखते हैं। यस भैया रुको, वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है, वहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप लोगों को तो कम से कम थैंक यू बोलना चाहिए। जो लोग बोलते हो यार हमें सब, हाँ लेकिन एक बात है यार, यहाँ पर जो है ना मार्केट में साला, अब वही मैं आपको बताऊँ कि आदमी तुमसे सीखता है, तुम्हें सिखाने लगता है, तो वही वाली हाल है। तो चलो नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर कोई बात नहीं, अच्छी बात होनी चाहिए। और आप में अगर जिज्ञासा है तो होना भी चाहिए। जिज्ञासा है तो यह सीखने की कोई वो नहीं होती। और ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों मेरे, क्या आपका जो आपके इन हैंड ये मोबाइल है ना, ये ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है आपको। खाली आप इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे जैसे आप मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ो, हमारे जैसे आप वो करो, उसके बाद इतने करो। यस, अगर आप इससे किसी भी चीज़ के लिए, आपका गूगल या यूट्यूब क्या आपको आज तक उसने मना किया है कि मुझे ये चीज़ पता नहीं है? आप खुद सोच करके बताओ। कभी भी आपने उससे कोई भी सवाल पूछा होगा, यस डेफिनेट उसने बोला होगा यस मैं जवाब देता हूँ, थोड़ी देर वेट करो, उसने आपको जवाब पक्का दिया होगा। हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा ये अपना जो है अपना घुमा करके दिया होगा। तो उसी प्रकार से हमने अपने आप को, कोई हमें सिखाने नहीं आएगा। ये तो जुगानी टॉक्स एक आपका ऐसा मंच है कि मतलब चलो ठीक है, आपको थोड़ा सा ले करके चल रहा है, नहीं तो कोई हमें सिखाने नहीं आएगा। हमने भैया खुद से खुद की चीज़ें खुद को सीखनी है, खुद से खुद का मैनेज करना है। तो इसलिए मैं बार बार आपको इसी बात पे जोर देता हूँ कि अपना पोर्टफोलियो खुद तैयार करो। दिक्कत आती है तो अपने पोर्टफोलियो के बारे में ज़रूर पूछो। ये नहीं कि जो आपको पर्टिकुलर फंड्स बता रहे हैं उनसे बिल्कुल दूर हो जाओ। जो आपको पर्टिकुलर, हाँ आपको अगर सेक्टर वाइज बता देना भैया आप फलान एज मुताबिक फलाने चीज़ें में चले जाओ, तो सुनकर तो आप अभी बात कर लेते हैं मार्केट की, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो कल देखिए आपका भाई साहब 26,000 आपका क्रॉस कर गई है निफ्टी, ठीक है। और वहीं पर 85,000 तो आपकी ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी थी सेंसेक्स। और आईटी का हालत बुरा है, निफ्टी बैंक इस समय बूम पर है। और स्मॉल कैप मिड कैप तो ऑलरेडी हाई हैं, हाई पर हाई तो बनाते ही जा रहे हैं। खरीद फरोख्त की बात करें तो पिछले 2 दिन से आपकी एफआईआईज और एफआईआईज आपकी धोखा दिए जा रही हैं। तो और काफ़ी सारा धोखा दे रही हैं, उनका काम ही है आयन समय पर धोखा देना। तो 973 करोड़ की कल फिर उन्होंने सेलिंग करी है और 1778 करोड़ की आपकी 79 करोड़ मान लो, तो ये आपके जो है डीआईआईज ने बाई किया है। अब डीआईआईज में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूं कि डीआईआईज में होते कौन है। देखो यार, डीआईआईज में वनली केवल आपके रिटेलर्स ही नहीं होते हैं। रिटेल एसआईपी का पैसा तो आता है, म्यूचुअल फंड का पैसा जो आप लमसम वगैरह करते हो तो आता है। उसके बाद में आपके कई सारी सेक्टर्स हो जाते हैं। सेक्टर्स कौन से हो जाते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जितनी आपकी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो आपको, मैंने आपको एक दिन मेरे ख्याल से बताया था, टर्म प्लान देने के बजाय आपको लिंक्ड प्लान बेच करके और उसके बाद में उसको ले जाकर के मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। अरे भाई साहब, आज तो बैंक वालों ने आजकल जो है धंधा बना लिया है। जो अनजान बंदे हैं उनको लोन देते हैं ना, उनको भी सीधे बोलते भैया ये इंश्योरेंस ले ले। उनका एजेंट बाहर रहता है, उसको दे देते हैं, बैंक मैनेजर उसको घुल की धमकी दे करके आजकल दे देते हैं इंश्योरेंस। फिर वो पैसा ले जाकर के मार्केट में डालते हैं। फिर इतने प्रकार के नाना प्रकार के कमाइयाँ हो करके और उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि बैंक में उनके पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रिटेलर सब उनके पास पैसा डाल नहीं रहा है। वो तो अपना समझदार हो गया, बोला यार हम तेरे पास 5-6% पर क्यों देंगे भाई, नहीं देंगे हम। तो भैया अब तुमको लोन का इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा और डिपॉजिटर का मतलब जो है ब्याज बढ़ाना पड़ेगा। डिपॉजिट आप कभी भी देखना, आप बैंक में आप एफडी करने चले जाओ, आजकल बड़ी पूछताछ होती है आपकी भाई। हाँ
बेशक बाद में वो आपके पीछे पड़ करके सिरिंज लेकर के आपका टीडीएस काटना शुरू कर देंगे, लेकिन एफडी करने चले जाओ तो आजकल आपकी ज़बरदस्त पूछ हो रही है। क्यों पूछ हो रही है? उनको पता है ये आया है ना मोटा मुर्गा है, ये मेरे पास 3 साल 5 साल के लिए फिक्स करके जाएगा और उतने दिन में तो हम पक्का मलाई काट लेंगे। क्योंकि अब आज की टेक्नोलॉजी में पहले के टाइम तो बैंक वालों को भी नहीं पता होता था, वो अपने लेजर बही खाते में रहते थे। आज के टाइम पर तो उनके पास भी दुनिया भर के टाइम ही टाइम है। हाँ, तो आपको लाइन में लगा देंगे, खास करके एसबीआई वाले। आप लाइन में खड़े रहो, वो अपना आराम से गपशप लड़ाएंगे, फिर आपको मन करेगा अटेंड करेंगे, मन करेगा नहीं अटेंड करेंगे, फिर आपको इंश्योरेंस का प्लान बेचेंगे, फिर आपको कोई म्यूचुअल फंड का रेगुलर प्लान बेचेगा, फिर नाना प्रकार के धंधे अपनाने शुरू कर देंगे। और तो और एक बंदा है आपको क्रेडिट कार्ड भी बेचना शुरू कर देगा। तो भैया हो, आज के टाइम पर इतना बड़ा प्रोफेशनलिज्म, वर्ड मेरे सही है तो बता देना भाई, जो थोड़ा सा अंग्रेज टाइप के लोग हैं तो पक्का बता देना। हालांकि आपने व्यूअर सब्सक्राइबर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई तो भैया हो, आजकल इतना प्रोफेशनलिज्म हो गया है कि पूछो मत। सिवाय प्रोफेशनल नाता, नो इंसानियत, नो ये नो कुछ, आपका हितैषी नहीं कोई, ठीक है। पैसा उनका टारगेट पूरा होना चाहिए, जो उनको टारगेट मिला हुआ है, ये नहीं हाउ करके। चाहे आप बकरे मिले, चाहे एक 70 साल का जवान बकरा मिले, चाहे एक 20 साल का बुढ़ा बकरा मिले, हाँ, बस अपना टारगेट उनको पूरा करना है। तो ये हो गई मार्केट की आपकी हालचाल, ठीक है। मार्केट की हालचाल मतलब ये हकीकत है। तो इसलिए आप कहीं पर भी जाते हो भैया मेरे, आप यहाँ से ही, एक तो पहली बात तो हर चीज़ आजकल ऑनलाइन हो रही है, क्योंकि सुविधाएं हो गई हैं। तो कोशिश करो अपना ऑनलाइन करने की, लेकिन ऑनलाइन में अगर आपको डर लगता है, आप फिजिकल फॉर्म में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करके जाओ, जानकारी अपनी इकट्ठी करके जाओ, अपना एम इकट्ठा करके जाओ। यस, मैंने ये काम करने हैं, उतनी ही बात करो, उतनी ही बात करो। उसके बाद में अपना काम करो, सीधे आकर के वापस आ जाओ। फालतू के पचड़े में मत पड़ो भाई मेरे। आजकल इतने एडवर्टाइज हैं, इतने आडंबर हैं, इतनी चीजें हैं कि आदमी का दिमाग घूम जाता है। और तो और आपको एक शब्द बताऊं, मैंने तो एक काफी अच्छे ऑफिसर का मैंने देखा था, कहीं पर न्यूज सुना था, पढ़ा था, डिजिटल अरेस्ट भी आजकल एक बहुत बड़ा हो गया है, फिनोमेना हो गया है। अब डिजिटली अरेस्ट करके उसका जो फ्रॉड हो गया भाई। तो इसलिए भैया मेरे, अपना ओटीपी वगैरह शेयर करने से पहले या कोई इन्फॉर्मेशन देने से पहले, जिससे कि हो सकती है यस हमारा ज़्यादा लाभ नहीं होगा हमें को। मेन बात क्या होती है ना, लालच। लालच बहुत बुरी बला है। आदमी जब लालच में आता है ना, तब जाकर के फंस जाता है। इन्वेस्टिंग बुरी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आपके पास पैसा हो गया, प्रॉपर्टी लेकर के डाल दो, स्लो जाएगा, स्टडी जाएगा, आपका सेफ रहेगा। बट ये देख करके देना कि फ्रॉड वगैरह ना हो। जैसे हमारे लखनऊ में क्या होता है, 2-2, 3-3 रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, फिर उसके बाद में आदमी को नहीं मिल पाता, रास्ता नहीं मिल पाता। उन सारी चीज़ों को देख करके जमीन में लेकर के डाल दो, आपके पास पैसा है, यस ग्रो हो जाएगा। सोने का मैंने आप लोगों को बताया था, सोना आपका भैया बूम करने वाला है। इस समय देखो बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास सोना आपका पहुंचने वाला है। हुआ कि नहीं हुआ? जिसने डाल दिया होगा वो अपना फायदे में गया। यार मैं तो उसके बाद में श्रीमती जी अभी आई नहीं थी, माता जी की उसकी वजह से, तो अभी जो है उनके ना होने की वजह से मैं तो ले नहीं पाया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, चलेगा। तो वो आपको बता दिया था। दूसरा, आपने इस चीज़ का पक्का इंश्योर करना है भाई मेरे, जो जैसे जैसे मतलब आपको बताया जाता है ना, उसी प्रकार से आपने काम करना। अगर आपको सोने के बारे में बता दिया गया था यस भाई जाने वाला है, तो यस मान करके चलो कि जाने वाला है वो, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जाती है भाई मेरे कि जिससे आपका एक पेन्नी का नुकसान हो। जहाँ पर आपका मैक्स टू मैक्स फायदा होने वाला होता है, जुगानी टॉक्स पर आपको वही जानकारी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोना हो गया, फॉर एग्जांपल 4 जून हो गया, फॉर एग्जांपल अगस्त महीना जब आपका ये आया था, अपना बजट आया था। तो ये सारी चीज़ें क्यों दी जाती हैं आपको? इसीलिए दी जाती हैं यस, ताकि आपका फायदा हो सके। अगर आपका फायदा होगा तभी जाकर के हमें आपकी दुआएं मिलेंगी। दूसरी चीज़, आपको अगर कन्वर्जेशन करना है तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि मैं हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में पक्का कवर करता हूँ, सारी क्वेरीज को कवर करता हूँ यस। और जो डिस्कशन लायक होता है उसको बाकायदे जो उसको अपना डिस्कस भी करता हूँ। आपको अगेन जैसे अभी मैं बताऊं, एक कोई है सब्सक्राइबर मेरे, मतलब जो है रचंगा जी, अब वो बेचारे परेशान है कि एक्सिस फ्लेक्सी कैप का रिव्यू करो, लेकिन अब मैं उसको टोटल की जानकारी देना नहीं चाहता हूं। अब मैं उसको तरीके से देखूंगा भाई वो बेचारे क्यों परेशान है फ्लेक्सी कैप के लिए। तो यस, अभी आज चाहे मैं शाम को या 1-2 दिन में जो है रचंगा जी आपकी उस चीज़ को जरूर करूँगा। कई बार आपकी वो आ गई है यस। और
दूसरी बात क्या है, अभी यार मैं एक ही वीडियो डाल रहा हूँ कि ताकि मतलब जो है अब देखता हूँ जो है, एक डालने से अगर ठीक है तो एक ही डालूंगा, अगर दो चाहिए तो आप लोग जरूर बताइएगा, फिर दो कर दूंगा। लेकिन उससे क्या हो जाती है, काफ़ी अपना दौड़ भाग हो जाती है। और मॉर्निंग में ये जो कोशिश करता हूँ कि आपको डाला जाए, लेकिन वही होता है कि इवनिंग के मार्केट का अपडेट आपको नहीं मिल पाता है जो मैं अभी मॉर्निंग में दिया हूँ। दूसरी चीज़ आपको एक बात बताऊँ यार, कि जैसे अभी आ जाते हैं सब्जेक्ट, सबसे बड़ी बात क्या होती है, रिटर्न की। यार अब आदमी रिटर्न के पीछे फ्यूचर ऑप्शन में भागा है, फ्यूचर ऑप्शन में भागा है, तो बताइए 93% लोगों ने वहां पर कमाया है अपना पैसा। और वो आंकड़ा मैं आपको क्या बताऊं कि इतने लाख करोड़ रुपए लोगों ने डुबा दिए हैं भगवान। और मैं बताऊं कि फ्यूचर ऑप्शन करने वाले ना, या तो वो बिगड़ैल जो है शाहजादे हैं, वो बिगड़ैल शाहजादे हैं जो कि अपने माँ बाप का पैसा ला करके अपने डुबोए हैं। नोट कर लेना इस चीज को, क्योंकि उन्हें उस बात का अंदाजा ही नहीं कि पैसा आता कैसे है, कमाया कैसे जाता है। बुरा मानना है मान जाओ बेटा लोग, बुरा मानना है मान जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी सेहत पे, ठीक है ना। और जो बात सच है वो सच है, जो खरी खरी है वो खरी खरी है। तो फ्यूचर ऑप्शन में एक तो उन्होंने पैसा कमाया है, दूसरा वो निकम्मे लोग हैं जिनकी बाजुओं में ताकत नहीं है कि मैं जो है कमा करके कर करके खा पाऊँ। उनको ऐसा लगा है, वो मतलब मैं आपको बताऊं कि वो मानसिक रूप से बीमार आदमी है, जिन्होंने बीवी के जेवर लगा दिए, जिन्होंने ऐसी चीज़ें लगा दिया, अपनी प्रॉपर्टी बेच करके लगा दिया, अपनी कमाई को लगा दिया कि मैं यहाँ से कर। भैया शॉर्टकट कोई रास्ता होता ही नहीं है जीवन में। जितनी तेजी से आप ऊपर जाओगे ना सांप सीढ़ी के जैसे, वैसे ही आप नीचे आओगे। ये बात नोट कर लो, ये मैं इम्फेसाइज करके आपको बोल रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ये जो इन्वेस्टमेंट का रास्ता है आपको दिख रहा होगा, ये आता है 15-20 मिनट अपना बकवास करता है, हमारा खोपड़ा चाट करके चला जाता है, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग उसके बाद में बोलते हैं, फिर उसके बाद हालांकि लोग मानते भी हैं, ऐसा नहीं है, जितने हैं मेरे को मानते भी हैं, क्योंकि सच है। आप जाओगे और जगह पर ठोकर खाओगे फिर आप आओगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये मेरी माँ की सिखलाई है। सच सच होता है, कभी भी शॉर्टकट का कोई भी अस्तित्व होता ही नहीं भाई मेरे। सच्चाई और ईमानदारी से अगर आप चल रहे हो ना, तो डेफिनेट है आप अच्छा खासा लाभ लेकर के जाओगे। इन्वेस्टमेंट में जो है बुराई नहीं है। अब उसके बाद में रही बात की, आप प्रॉपर्टी का बता दिया, गोल्ड का बता दिया, दो चीज़ें आपको बता दिया। तीसरी चीज़ आपको बताऊँ कि आप ये नोट कर लेना, बिल्कुल बाकायदे नोट कर लेना कि अगर आप पर्टिकुलर शेयर्स ले रहे हो तो आपको नॉलेज नहीं है, ये सच बात है, नॉलेज नहीं है। उसके लिए बहुत आइडियाज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्ट शेयर में कमाई नहीं है। डायरेक्ट शेयर में आप क्या करो, भागीदार बन रहे हो, आप उसके पार्टिसिपेंट बन रहे हो, आप उस बिजनेस में एक हिस्सा ले रहे हो, चाहे छोटा सा हिस्सा ले रहे हो, माइक्रो पॉइंट का भी अगर हिस्सा ले रहे हो, तो आप उस बिजनेस में भागीदार बन रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या आप ले पाएंगे? अब आप उन महंगे शेयर्स को ले लोगे, उसके लिए तो चाहिए ना, अपना पैसा चाहिए, उतना ज़्यादा पैसा चाहिए, अब उतना तो है नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो काम ऐसे चलेगा कि यार बैंक वाले आपको दे नहीं रहे हैं, जाहिर सी बात है बैंक वाले दे नहीं रहे, रेट कट होगा तो ये और भी थोड़ा सा वो कट करेंगे। अभी तो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हायर रहे, थोड़ा सा लोग इसमें जमा कर दें, ताकि ये ना लगे कि ब्याज कम हो रहा है, ब्याज कम हो रहा है। इसलिए ये 1-2 महीने बाद फिर ये नवरात्रि देखेंगे, दिवाली देखेंगे, फिर उसमें जा करके बोलेंगे हम आपको तोहफा दे रहे हैं। काहे का तोहफा दे रहे हो यार तुम? कोई तोहफा नहीं दे रहे हो, ठीक है? तो अच्छी खासी मोटी कमाई कर रहे हो हमारे पैसे से, और उसके बाद में एनपीए करवा करके हमारे ऊपर उसका बोझ लाद रहे हो। जितना एनपीए हुआ है भारत के अंदर, मैं सत्य बताऊं, आम आदमी की तो जो चमड़ी उधड़ गई है। किसके ऊपर लोड आया भाई? हमारे ऊपर, आपके ऊपर लोड आया ना। बैंक वालों ने अपनी तनख्वाह जो है अपनी कम कर दिया क्या? अपनी फैसिलिटी अपनी कम कर दिया क्या? अपने खर्चे अपने कम कर दिए हैं क्या? किसी भी बैंक वाले की बात कर रहा हूँ, नहीं किए हैं ना। तो वो फिर जो है किसके ऊपर गया उसका बर्डन? प्रॉफिट तुमने कमाया तो उसका तो जो है क्या नाम है, अपना देना चाहिए था लोगों को, लेकिन नहीं। तो अब आप यहाँ पर आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। तो शायद एक बार मैंने बताया था, नहीं बताया था तो आज सुन लो, कितना पैसा आपको मिल सकता है। तो अब आपको एक बात बताऊँ कि निफ्टी आपकी ना, जो आपका जीडीपी है, मान ले जीडीपी आपकी अगर 6% है, तो उससे मान करके चलिए कि 8% आपका ज़्यादा है, ठीक है? 6% है, 8% उससे आपकी निफ्टी आपकी ज़्यादा देगी पक्का जीडीपी से। क्यों?
क्योंकि भाई कंपनियों में पैसा लग रहा है ना, कंपनियां कभी भी अपना धंधा तो नहीं बैठाएंगे ना तुम्हारी जो है जीडीपी के पीछे। जीडीपी में तो तुम्हारा अपना किसान भी आ गया है, जीडीपी में तो जो है बाकी वो आ गया, टैक्सेशन आ गए, फिर उसके बाद में जितने भी सोर्सेस हैं वो आ गए, सारे आ गए ना, तो उसकी तो रफ्तार तो अपना स्लो हो जाएगी ना। डेट से आप वहाँ से करोगे, क्रेडिट को ले करके आप उसके बाद में करोगे, तो ये हैं सारी चीज़ें हैं। अब आखिर में कोई भी सरकार कैसे चलती है, सरकार जो लोन लेती है फिर उसके बाद में यहाँ वहाँ पर आंड मांड फलान टमाट की जो क्रेडिट लेती है, तो वो सारी चीज़ों का कैलकुलेशन के बाद में जितना हमारे यहाँ का प्रोडक्शन हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सारा लेखा जोखा ले करके तब जा करके आपकी वो निकलती है, अपना जीडीपी निकलती है। तो उसका ये मान करके चलिए कि 8% आपका निफ्टी देगी, और निफ्टी से 5 से 7% आपका मिड कैप देगा, और मिड कैप से 5% देना चाहिए आपको स्मॉल कैप। ये मेरा फंडा याद कर लेना। बाकी मिक्स्ड आपको मैंने बता दिया है, कोई 12 से 14, 17 से 18 और 20 से 22% यही होता है। अब आप बोलोगे यार मेरे को पिछले 1 साल में 150% मिल गया है, पिछले 2 सालों भैया मेरे 1 साल आपको जैसे 2022 में नहीं मिला था, बिल्कुल आपको अपना रिसेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 साल नहीं मिलेगा, वो भी आपको संतोष करना पड़ेगा। तो ये सारा एवरेज लेकर के तभी आपको 10 साल के होराइजन का, 5 साल के होराइजन का उसका आपको टाइम दिया जाता है। फिर मैं अगेन उस बात को एम्फसाइज करके बोलूँगा कि भाई मेरे अपने बुढ़ापे के पीछे अपनी जवानी को बर्बाद नहीं कर देना, निवेश करना है, लेकिन आज के टाइम के भी खर्चे को निकाल करके। कैसे निकाल करके? इमरजेंसी फंड को आपने निकालना है, उसके बाद में आपने नीड्स वांट्स और ये सारी चीज़ों को मैनेज करके उसके बाद में चलना है। जिसकी जितनी कमाई है उसके अनुसार ही मैनेज करना है। जुगानी टॉक से जुड़े हो तो इन बातों को एक बार नहीं 4-4 बार 10-10 बार सुनना, ये कोई हल्की बातें नहीं है, बड़ी गहरी बड़ी गूढ़ बातें हैं। और 50 साल की उम्र भी कोई जो है धनंजय सरन पार्टी को पता है 50 साल की उम्र कोई इतना कम नहीं होती है। ऊंचा मतलब जो सितंबर ये मार्च आएगा मेरा 49 साल मेरा पूरा हो जाएगा भाई। तो जो दुनिया देखी हुई है, और ख़ास करके जो है घर का अगर जो है ये अगर बड़ा लड़का हो तो बड़ा लड़का समय से पहले ही उसको जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है भाई। 12-13 साल पर ही जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ता है, खास करके अगर किसान परिवार को बढ़ता है। और तब से लेकर के खिसते जो खिसकते तब तो आज आपसे बातचीत का मौका मिला है। भाई जनवरी से हमने किया हुआ है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें प्यार दुलार और जो है वो दिया है, अपना सहयोग दिया है। हाँ तो और वो दिखता है वो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दुलार और जो सहयोग दिया है, तो उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और मेरा भी दायित्व है कि हाँ यस कि उसको लेकर के चलो। कितना परसेंट आपको गेन होगा ये आपकी सावधानियाँ, ये आने वाले सिनेरियोज हैं। बाकी देखते हैं आज की मार्केट अभी क्या करती है, उसके साथ चलेंगे। लेकिन इसी प्रकार से अगर थोड़ा थोड़ा सेल ऑफ फॉलिंग चलता रहेगा तो ये मान लो कि मार्केट आपकी स्टेबल रहेगी। फिर अगर यही 2-4 दिन मान लिया इस वीक को क्रॉस कर दिया तो 26,000 का आपका क्या बन जाएगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास सपोर्ट बन जाएगा। फिर हम भी बात करेंगे अब 26,000 से नीचे जाएगी तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जितना अच्छा है चलने दो, बढ़िया है, बढ़िया टाइम है, बढ़िया चल रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा खासा आप लोग इन्वेस्ट करो, अच्छा खासा आप लोग प्रॉफिट लो। और यस ये प्रॉफिट लेना हमारा हक भी बनता है, ठीक है। रही बात की जो है निवेश की देखता हूँ आज शाम को मौका मिलेगा तो अब इस समय इस मार्केट में निवेशित कैसे होना है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं फिर, ठीक है ना। तो उस पर भी कर लेते हैं क्योंकि अभी एक सिनेरियो तो आ ही रहा है, तो अभी थोड़ा सा और मेरे को देख लेने दो, उसके बाद में फिर बात करते हैं कभी। क्योंकि देखो अभी यार मार्केट की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी भी चेंज हो रही है। अब इंडिया को चढ़ा के चाहे जो है अपना जैसे भी करके अब अच्छा कर रही है, ख़राब कर रही है, जो भी है। मैं सबसे ज़्यादा बताऊं कि यार मैं जब किसी भी पलड़े को झुकता हुआ देखता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अब आप बताइए, आप लोग हंसोगे, अब मुझे पता नहीं क्यों ऑटो सेक्टर पे अपने दया आ रही है और मन में एक डर भी लग रहा है कि ऐसे ही 2-3 सेक्टर में और हो गया तो क्या होगा। और इसीलिए नहीं आ रही कि वो जो बड़े बड़े मोटे मोटे उद्योगपति हैं उनके ऊपर मेरे को आ रही है तरस, आ रही नहीं, तरस उनके ऊपर आ रही है कि यार जो एम्प्लॉइज़ के ऊपर जो फर्क पड़ेगा। अब उनकी पेमेंट या तो काटी जाएगी या उन्हें छांटा जाएगा या उन्हें ये किया जाएगा। उसलिए मन में एक भय सा पैदा हो जाता है। जब आदमी यार जिसने जब तकलीफ देखी हो ना तो उसको दूसरे को तकलीफ में देखने का बड़ा अंदाजा होता है। अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊं कि इस समय बरसात के मौसम में हर जगह पे ततैया लगती है। ततैया हमारे यहाँ हाड़ी बोलते हैं। अब
क्योंकि वो क्या होता है, आम के सीजन से बाद में वो जगह जगह पे अपना छत्ता बनाते हैं कि आने वाले समय में भी ठंडी आने वाला, बरसात के मौसम होगा, तो जहाँ जहाँ पे देखो हो जाता है। तो अभी आपको अगर जब तक ततैया ने नहीं काटा है तब तक आप कैसे किसी की तकलीफ को समझोगे कि दूसरे को अगर काटा है। तो ये बचपन में तो एक बार मेरे यहाँ पर पूरा मुंह पर ही ऐसे काटी थी, पूछो मत। आज भी किसी को मैं काटते देखता हूँ तो मेरा रोया सिहर जाता है। तो चलिए ठीक है, यहीं पर ही अब स्टॉप करते हैं। अपना बातचीत करके हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब कब हो गया 18-20 मिनट हो जाता है, वही नहीं चलता, पता नहीं चलता है। ठीक है, थैंक यू।